आज अपन लेथ के बारे में पढ़ेंगे। लेथ कभी भी स्प्लाइन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। एकदम सिंपल है ये। अपन इसको सेलेक्ट किए, स्प्लाइन लिए, सेलेक्ट किए, मॉडिफायर के अंदर गए, यहाँ बोले लेथ, देख रहे हो इस तरीके से पर्सपेक्टिव में ज़्यादा समझ में आएगा। अपन उसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके पैरामीटर्स दिए रहते हैं, मिनिमम, अभी मिनिमम, सेंटर जो रहता है, और अभी मैक्सिमम पे इसका परफेक्ट शेप आएगा जो अपन बनाए थे। समझ रहे? ये लेद है, सिंपल सा है। अच्छा, अभी इसकी थिकनेस नहीं है, एकदम पेपर के बराबर है। इसको थिकनेस देने के दो तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो शेल का है। मॉडिफायर में जाओ, शेल, एंटर, हो गया थिकनेस। बढ़ाना घटाना है, इसको यहाँ से कर सकते हैं अपन, बराबर बराबर। आउटर अमाउंट वो भी वही बढ़ाने घटाने के लिए। सेगमेंट तो बताया था स्मूथ करने के लिए, लेकिन फाइल उससे हैवी हो जाती है। समझ रहे? तो डायरेक्ट अपन उसको ज़्यादा स्मूथ करते नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बेवेल एजेस। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। अपन गए, लाइन कमांड यूज़ किए, फ्रंट व्यू में गए, एक बनाया अपन ऐसा, बराबर। पर्सपेक्टिव के अंदर आ गए, ये अपन पर्सपेक्टिव के अंदर। अब सेलेक्ट किए इसको, मॉडिफाई में गए, क्या था, बेवेल्ड एजेस, बराबर। टिक मार्क किए इसको, बेवेल्ड स्प्लाइन नन लिखा है, नन पे क्लिक किए, सेलेक्ट करेंगे इसको। ये देख रहे उसका एज कैसा हो गया। जो शेप का अपन वो बनाए थे वही शेप का एज भी हो गया। उसको अपन एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। समझ रहे? फॉर एग्जांपल अभी जो है ये लाइन है एक, के वर्टेक्स को मैंने किया, देखो वहाँ कुछ भी करूँगा एडिशन इसके अंदर होएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से यूज होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, दिखाता हूँ मैं। सॉफ्ट तो सबको मालूम ही है, बराबर। चाहे इसके नीचे का, ये अपन जब बनाए थे तो ऐसा था ये, बराबर। अब ये एक्चुअल में क्या है, लेद है ये। आज अपन लेद पे काम कर रहे हैं। अब समझ लो, अगर लेद के अंदर अपने को बाहर तो शाइन दिख रहा है, लेकिन अंदर अंधेरा दिख रहा है ना, अंदर वो शाइन नहीं आ रहा है। लेकिन अब उसको उल्टा करना है तो फ्लिप नॉर्मल कर देने का अपन यहाँ से। तो क्या होगा, बाहर डार्क हो जाएगा और अंदर की तरफ वो कलर भर जाएगा। सेगमेंट इसके 16 है, बढ़ाना है घटाना है, क्या करना है वो अपन कर सकते हैं। ये देखो, पहले इसको अपन इस तरीके से है, बराबर। ये एक्स पे इस तरह होएगा, वाई पे इस तरह, जेड पे, जेड समझ लो यूज ही नहीं होएगा अपने। एक्स पे अगर देखना है तो ये है, ये मिनिमम पे, सेंटर पे, और ये मैक्सिमम पे। समझ रहे? एक्स मैक्सिमम इस तरह से बनेगा, वाई मैक्सिमम इस तरह से बनेगा। समझिए? तो ये हो गया लेद। अब ये हमारा लेद है, बराबर। अब लेद की जगह अगर अपने को इसमें कुछ चेंजेस करनी है ना, तो अपनी ये वर्टेक्स है, सेगमेंट है, स्प्लाइन है, जो भी है, वर्टेक्स में जाके फॉर एग्जांपल अगर अपन चेंजेस करेंगे, इसको हिलाएंगे, तो देखो लेद में अपने चेंजेस अपने आप हो जाएगा।
बराबर। एक बार और देखते हैं तो, और ज़्यादा हिला दूंगा ना अगर यहाँ पे तो कैसा हो जाएगा देखो लेद। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा वर्टेक्स में, सेगमेंट में, स्प्लाइन में, वो लेद के अंदर अपने आप बन जाएंगे। बोलने का मतलब ये है, समझ में आया। अभी जैसे अपन इसको वर्टेक्स के अंदर चेंज कर रहे लेद के, वर्टेक्स में आके अभी अपने को सामने से लेद तो दिख रहा नहीं है, लेद ऑफ है, लेकिन अगर अपने को देखने का है वर्टेक्स के अंदर चेंज करते हुए लेद में इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखो शो एंड रिजल्ट करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो अपने को ऑब्जेक्ट दिखेगा। अभी चेंज कैसे आ रहा है वो भी अपने को डायरेक्ट मालूम भी पड़ेगा। समझ में आया। अभी फॉर एग्जांपल इसको अपने को अभी अपना ऑब्जेक्ट है बराबर। अभी ये समझ लो अभी ये अपना ऑब्जेक्ट है, गए अपन स्प्लाइन सेलेक्ट किए, मॉडिफायर में गए, लेद, ये लेद हो गया। कहाँ पे रखेंगे अपन इसको, मैक्सिमम पे, और डायरेक्शन कभी भी अपनी वाई रखने का अपने को, समझे, तभी बराबर आएगा। अभी इसी को अपन देखते हैं पर्सपेक्टिव में, ज़्यादा समझ में आएगा। बराबर ये बना हुआ है अपना। अब इसका बॉटम देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको सही करने के लिए मालूम क्या है, यहाँ पे देखो वेल्ड कर का ऑप्शन है, तो क्लिक करेगा ना बराबर हो जाएगा। समझ में आया। वेल्ड कर दबाया, सही हो गया। डायरेक्शन तो बता दिया मैंने पहले ही कि चेंज कैसे करने का, और अब कुछ इसमें बच। अभी दूसरा है बीवेल्ड, ये भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे गए, सबसे पहले तो अपने को ये लाइन बनाए, ये अपना ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बन गया अपना, को सेलेक्ट किए बराबर, सेलेक्ट किया अपन बराबर। फिर अपन यहाँ से स्प्लाइन लेंगे, तो स्प्लाइन में कन्वर्ट नहीं है तो फिर कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू स्प्लाइन। एक मिनट। अभी अपन ये रेक्टेंगल बनाए, अब अपन बीवेल्ड कमांड यूज़ करेंगे। बीवेल्ड कमांड भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे गए, बी लिखे, ये रहा बीवेल्ड बराबर। एक्सट्रूड करना है अपने को, एक मिनट, ये रहा बराबर। ये इसकी हाइट और ये उसकी आउटलाइन, इस तरीके से बराबर। 3 लेवल रहते हैं इसके अंदर, यहाँ पे भी कर सकते हैं अपन लेवल 2। अब ये वापस से उठेगा यहीं से बराबर, और फिर यहाँ से आउटलाइन अंदर करनी तो अंदर, फिर लेवल 3 यहाँ से फिर उठ जाएगा ये बराबर। और यहाँ से आउटलाइन इसकी अंदर देनी है अंदर, बाहर देनी है बाहर, जो भी देनी है बराबर। ये हो गया अपना बीवेल्ड बराबर। इसके सेगमेंट बढ़ा सकते हैं आप, इनको बढ़ाने का है तो, कम करने का है तो कम कर दो। कर्व, सेगमेंट बढ़े हुए कर्व करेंगे, सेगमेंट बढ़ा के कर्व असर करेगा बराबर। 1 मिनट बराबर।
तो एक कर्व का एक्शन कभी काम करेगा जब आप उन सेगमेंट को बढ़ाएंगे। अगर सेगमेंट अपने कम है, 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कर्व करो कि लीनियर करो। कर्व करने के बाद सेगमेंट बढ़ाएंगे तो उसका वो कर्वनेस अपने को मालूम पड़ेगा, बराबर। और इसमें कुछ है नहीं, बस इतना सा है ये, बराबर। लेकिन ये सिर्फ 3 लेवल तक है, बराबर। 3 लेवल के ऊपर अपन नहीं गए, 1, 2 और ये 3। और अगर अपने को 3 लेवल के भी ऊपर जाने का है तो ये अपन ने लाइन से बनाए और ये अपना सर्कल है। इसको अपने को अनलिमिटेड टाइम तक, यानी कितना भी ऊपर तक ले जाना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कितना भी मैंने उसको किया हूँ। फिर अपन जाएंगे बिवेल्ड प्रोफाइल में। फिर आप बिवेल्ड प्रोफाइल, अभी पूछता है पिक प्रोफाइल। पिक प्रोफाइल पे अपन इसको क्लिक करेंगे। ये देखो, समझ में आया? ये क्या बन गया, प्यादा बन गया अचानक में। हाँ, लेकिन अपने को सोच समझ के बनाने का, अचानक में कुछ नहीं बनाने का, बराबर। इसके अंदर ही पैरामीटर थे, इसके कुछ चेंज करने का रहेगा तो कुछ खास तो दिख रहा नहीं है इसमें। समझ में आया? इतना समझ में आया ना? अभी आखिरी है स्वीप। स्वीप भी सेम है, या अपन कुछ भी एक शेप बनाए और ये एक लाइन बना दिया, बराबर। अब अगर अपने को स्वीप करना है ना ये लाइन का, तो ये लाइन पे क्लिक करो, इसके मॉडिफाई में जाओ, SW स्वीप आ गया, सेलेक्ट किया उसको। अब ये देखो, ये L, इसमें क्या थोड़े बुलटिल सेक्शन आते, समझ रहे? अब ये देखो L शेप का एंगल है ना, तो वो लाइन किस में घूमेगी, L में, बराबर। उसके अलावा अपन उसको फ्लिप भी कर सकते हैं। अभी मिरर टू XY, ये इस तरह से, मिरर टू YZ, बराबर। मतलब जो अपने को चाहिए। अभी अपन को ये लेंगे, थिकनेस बढ़ाने का है, थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपन, बराबर। ये इसकी विड्थ, ये इसकी लेंथ, बराबर। अभी बराबर दिख के आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद इसका रेडियस कोने का, ये देखो, बराबर, इधर का। और ये एज का रेडियस, एज के जैसा अपने को चाहिए, बराबर। उसके बाद उसमें और सारी पैरामीटर्स है, खाली एंगल नहीं है, बार है, बार करेंगे तो ऐसा होएगा। सी चैनल है, सी चैनल ऐसा है, सिलेंडर, हाफ राउंड, पाइप, क्वार्टर राउंड, टी, ट्यूब, वाइड फ्लैच यानी आई सेक्शन, बराबर। इतना सारा। इसके अलावा अगर अपने को ये चाहिए नहीं, अपने को अपना खुद का एक सेक्शन चाहिए घुमाने के लिए, खुद का एक चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यूज़ कस्टम सेक्शन। उसके बाद ये पिक, पिक मालूम है, इंस्टेंस रखना चाहिए अपने को। पिक मालूम है, पिक क्लिक किए, कौन सा शेप है, ये वाला है ना, क्लिक करो, ये देखो वो शेप के अंदर ये स्वीप, बराबर, घूम गया। इसके अंदर भी वो सब कर सकते हैं अपन जो पहले किए थे, ये बराबर है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है, ये देखो, अभी ये इसके सेंटर से मतलब राउंड हुआ है, अपने को सेंटर से नहीं करना है, यहाँ से करना है।
तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जो भी अपने को सही लगे। फॉर एग्जांपल अगर अपने को दीवार में ये मोल्डिंग चिटकानी है तो अपन कहाँ रखेंगे, ये कोने पे रखेंगे, बराबर ऐसा, ताकि अपन लेके इस कोने को लेके जाके दीवार के कोने पे चिटका देवे। ये देखो, समझ में आया? आज के लिए